हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग औसत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। जो इस प्रकार के प्रश्न अधिकांश रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। सबसे पहले इसका हम बेसिक जानते हैं। देखिए, औसत बराबर जो होता है, एवरेज बराबर होता है, एवरेज बराबर दी गई आंकड़ों का योग, दी गई आंकड़ों का योग, और यहाँ पर आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। देखिए, जैसे यहाँ पर 2 है, 3 है, 7 है और 4 है। तो यहाँ पर ये दी गई आंकड़ा है, ठीक है। तो अगर हम औसत बराबर बोलेंगे, ठीक है, तो इन सभी को जोड़ लेंगे तो 2, 3, 7, 4, 2, 3, 7, 4 और बट्टा कितने आंकड़ा है, तो 1, 2, 3, 4, 4 आंकड़ा, 4 से भाग कर दीजिए तो ये आपका औसत निकल के आएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, 3, 7, 10, 2, 12, 4, 16। तो 16 बट्टा 4, 4 से भाग देके कितना आएगा, 4। अब आंकड़े का योग अगर निकालना हो तो देखिए, एवरेज को और आंकड़ों की संख्या को गुना कर देंगे तो योग निकल जाएगा। यानी ऐसे समझिए कि सिग्मा एक्स बराबर ये औसत हो गया और गुने एन, ये सूत्र हो गया। यानी यहाँ पर हम औसत के जगह पर ऐसे लिख सकते हैं इसको, यानी ये औसत का चिन्ह हुआ या माध्य का चिन्ह हुआ। माध्य बराबर यही होता है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है इसका क्या है, माध्य निकालना है। तो देखिए m+3, m+5, m+6, m+9, m+12, इस सभी को जोड़ेंगे तो पहले देखिए ये एक संख्या हो गया, फिर ये एक संख्या हो गया, ऐसे करके तो जोड़ का चिन्ह आएगा सभी में। तो देखिए कितने m है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 m हो जाएगा। अब प्लस इस सभी को जोड़ लिए, 3 और 5 8, 8 और 6 14, 14 और 9 23, 23 और 12 23 और 12 कितना हो जाएगा, 35। ये हो जाएगा आपका माध्य बराबर आंकड़ों का योग कर लिए, बट्टा में आंकड़ों की संख्या। तो कितना संख्या, 1, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या, तो 5 से भाग कर देना है। अब देखिए 5 कॉमन है तो 5 निकाल लीजिए। तो 5 निकालेंगे तो m+, ठीक है, 5 7 35, 7 बट्टा में 5, 5 5 कट जाएगा तो बचेगा कितना, m+7। ये आपका ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो संख्याओं का माध्य ये है और कह रहा है कि x और y का अनुपात ये है, 3 और 7 का अनुपात है। y में से x घटा करके मान निकालना है। ध्यान से समझिए क्या बोले हैं कि अगर संख्याओं का योग निकालना है, क्या निकालना हो, संख्याओं का योग निकालना हो तो माध्य को आंकड़े की संख्या से गुना कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है x + y बराबर हो जाएगा, माध्य कितना है 400, तो 400, और संख्या कितना है आंकड़ों की, तो 2 संख्या, तो 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 800। अब यहाँ पर देखिए आंकड़ों की संख्या 800 है तो 800 ऊपर लिखेंगे, ठीक है। हमें क्या निकालना है, y - x, ठीक है। तो ये संख्या जो है दोनों संख्या का योग है, और जबकि यहाँ पर x और y का अनुपात दिया गया है तो ये दोनों संख्या का योग है, तो दोनों अनुपात को जोड़ करके नीचे लिखिए। तो 3 और 7 10,
हमें क्या निकालना है, y में से x घटाना है। तो गुणे y में से x घटे तो 7 में से अनुपात का 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना 4। अब इसे गुना कर लीजिए तो 0 से 0 कट जाएगा, 8 चौक 32 1 0, यानी 320 आंसर होगा ये सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 4 संख्याओं का औसत जो है 26 है, ए बी सी डी का, और कह रहा है कि ए बी का औसत ये है, सी डी का औसत निकालें। तो देखिए ए बी सी डी 4 संख्या है, तो 4 संख्या का औसत जो है वह कितना है 26। अब यहाँ पर देखिए ए बी का औसत तो 2 ए बी है, मतलब 2 संख्या का औसत 19.5। अब देखिए इसमें से अगर इसको घटा लेंगे, इसमें से यानी ए बी सी डी और यहाँ पर क्या है ए बी, तो इसमें से अगर ए बी घटा लेंगे तो सी डी निकल जाएगा। तो मान लेते हैं सी डी का जो औसत है वह अभी हम कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लेते हैं कि सी डी का औसत कितना है 20, तत्काल मान लिए हम। सी डी का औसत निकालना है ना, तो सी डी का हम औसत मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, तो 20। अब देखिए ये 19.5 जो है 20 से कितना कम है, तो 0.5 कम है, तो कम है तो माइनस लगाना है। इस वाला औसत से ये कम है, ये वाला औसत कम है, तो कितना, तो माइनस 0.5 का कमी है, ये याद रखिए। अब इस दोनों को गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा गुना करके, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये वाला 20 से ये कितना अधिक है, तो 6 का अधिक है। अब इस दोनों को गुना कीजिए तो 6 चौक 24। देखिए अगर 24 में से -1 घटाएंगे तो इसका अर्थ क्या हुआ, देखिए 24 माइनस, और ये पहले से -1 है तो -1। अब देखिए माइनस और माइनस दोनों चिन्ह टूटेगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 24 अब 1 कितना 25। देखिए ये 25 जो आया है ये आंकड़े का योग आया है, जबकि हमें क्या निकालना है औसत निकालना है। तो इसमें हम देखिए प्लस में आया है तो प्लस कर देंगे यहाँ पर 25। कितने संख्या का औसत निकालना है 2 संख्या का, तो 2 से ये तो पहले मान लिए औसत मान लिया ना, ये औसत मान लिया, लेकिन ये आंकड़े का योग आया है तो 2 संख्या का औसत निकालना है तो 2 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 12.5 और 20 और इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 32.5। ये आपका डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ये है। बाद में पाया गया कि 25 को गलती से 45 पढ़ा गया, सही माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहले माध्य जो था 40 का कितना 68, लेकिन देखिए जहाँ पर 25 था उसको गलती से कितना पढ़ लिया, 25 के जगह पर 45, कितना पढ़ लिया 45। पढ़ना था 25, पढ़ लिया कितना 45, तो त्रुटि ये आ गया। तो इसमें से देखिए कितना अंतर है 20 का, तो 20 इसमें से क्या करेंगे घटा लेंगे, 20 इसमें से क्या करेंगे घटा लेंगे, तो 20 ये आंकड़ा हो गया, तो इसका माध्य निकालिए। तो 20 का माध्य कितना हो जाएगा 40 से भाग दीजिए, तो देखिए 20 एकन 20, 20 दूना 40, तो 68 माइनस 0.5, तो ये हो जाएगा घटा के 67.5, यानी सही माध्य यही आपका आंसर होगा, ये डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 20 प्रेक्षणों का माध्य 50 है। बाद में यह पाया गया कि 2 प्रेक्षण 13 और 24 को त्रुटिवश 31 और 42 पढ़ लिया गया। अब देखिए 20 प्रेक्षण का माध्य जो है 50 है। अब देखिए यहाँ पर इतना था और इसके जगह पर इतना पढ़ लिया गया, तो मतलब इसका माध्य आ गया, तो इसमें ज़्यादा आ गया, कम करना है, तो 13 और 24 को जोड़ लीजिए तो कितना 37, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 73। अंतर निकाल लीजिए, तो 13 में से 7 तो 6,
और 6 में से 3 घटेगा तो 3, 36। 36 ज़्यादा इसमें आ गया तो 36 घटा लेंगे तो 36 आंकड़े का योग है, ठीक है। तो इसका माध्य निकाल लेंगे तो 20 संख्या का तो 20 से भाग देंगे। देखिए 2 से काटेंगे तो 18, 2 से 10। अब 10 से भाग देंगे तो -1.8 हो जाएगा, इसे घटा लीजिए तो 10 में से 8 घटेगा तो 2, ठीक है। यहाँ पर दशमलव आ जाएगा 0, तो 10 में से 8 घटेगा तो 2 दशमलव, 9 में से 1 घटेगा तो 8 और ये 4 हो जाएगा 48.2। ये आपका बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए पहली 10 का रहा है तो विषम क्या कितना होगा, पहले 1 होगा, उसके बाद विषम कितना 3 होगा। इसी तरह से अंतिम निकालना है तो 10, देखिए यहाँ पर संख्या कितना 10, तो इस दोनों के बीच देखिए अंतर कितना है 2 का, तो 2 गुने ये 10 कर दीजिए और -1 कर दीजिए तो अंतिम विषम संख्या 19 हो जाएगा। यानी 20 में से 1 घटा देंगे तो कितना 19 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर, देखिए माध्य बराबर, ठीक है, माध्य बराबर होता है पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ देना। कब जोड़ना है, जब अंतर सभी का समान हो। 3 के बाद 5 होगा, देखिए समान आ रहा है। जब अंतर समान हो तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ दीजिए, ठीक है, और उसे 2 से भाग कर दीजिए तो ये हो जाएगा 20/2, भाग करके 10 आएगा, यानी इसका माध्य 10 होगा। ये बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 7 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात करो। देखिए अगर हम 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 7 × 7, 7 दूना 14। इसी प्रकार से 20 गुणक है तो 7 × 20 हो जाएगा, तो देखिए 0, 7 दूना 14, अंतिम में 140 होगा। अब देखिए इसका औसत निकालना है, ठीक है, औसत निकालना है तो हमेशा याद रखें जब अंतर समान हो। देखिए 7 या 21 यहाँ पर होगा, इसके अंतर 14 और 7 के बीच में अंतर 7, यहाँ पर 7। जब अंतर समान हो तो उस स्थिति में क्या करना है आपको कि पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ लीजिए। तो 7 + 140, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ लीजिए, उसे आधा कर दीजिए तो यह हो जाएगा 147/2। अब इसे भाग कर दीजिए तो 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6.5, यानी 73.5। ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है। पहली संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिए अगर क्रमागत हो और उसका कह रहा है कि औसत है तो हमेशा याद रखिए वो क्रमागत औसत जो होता है वह मध्य का होता है। कौन होता है, मध्य का। तो 5 संख्याओं का औसत कितना है 100, तो यहाँ पर 100 रखिए। 5 है तो 2 संख्या इधर होगा, 2 संख्या इधर होगा, ठीक है। क्रमागत है तो 2 संख्या आगे और 2 संख्या पीछे लीजिए। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या हो गया। हमें निकालना है पहली संख्या, तो पहली संख्या पीछे की ओर, तो 100 से पहले कितना हो जाएगा 99, 99 से पहले कितना हो जाएगा 98, तो पहली संख्या 98 होगा। ये आपका ए नंबर। अगर अंतिम संख्या या सबसे बड़ी संख्या कहता तो यहाँ पर 101 लेते, यहाँ पर 102 लेते। देखिए बड़ी संख्या ये निकल गया, ठीक है। मध्य की संख्या तो ये खुद हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए 11 के प्रथम 12 गुणज का औसत क्या होगा। तो पहला तो 11 होगा, उसके बाद 11 दूना 22 होगा। इसी तरह से आगे बढ़िए तो 11 और 12 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12 × 12 हासिल 1, 12 और 1
13, 132। इसका एवरेज निकालना होगा, एवरेज, ठीक है। तो क्या बोले हैं, अगर गुणज है तो अंतर तो समान है सभी का, तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ लीजिए। तो 11 + 132 अब भागा देना है कितना से, 2 से, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 3, 4, 1, 143/2। अब इसे हल कीजिए, 2 × 7 = 14, 2 × 1 = 2.5, 71.5। ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए पहली 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का माध्य ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझें, यहाँ पर हुआ ऐसे कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ठीक है। इसी प्रकार से कह रहा है कि पहली 10 प्राकृत यानी 1, 2, 3 हुआ, तो यहाँ पर 10 का रहा तो यहाँ पर 10 तक आएगा, ऐसे करके इस सभी का क्या करना है, माध्य निकालना है। तो पहले इन आंकड़ों का योग बराबर सूत्र क्या होता है, योग बराबर वो देखिए, पहले योग बराबर सूत्र होता है n × n + 1 × 2n + 1 अब पूरे का बट्टा 6 होता है। अगर माध्य बराबर बोले या एवरेज बराबर बोले तो इसका सूत्र हो जाएगा, ध्यान से समझिए, एवरेज बराबर क्या होता है, दी गई आंकड़ों का योग, अब भाग देना है किससे, आंकड़ों की संख्या से। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये कि n आंकड़े हैं, तो n से भाग देंगे, यहाँ पर क्या n से मान लीजिए भाग देंगे, तो ऐसे भाग का अर्थ हुआ n, तो ये गुना हो जाएगा, एक ऊपर जाएगा n नीचे हो जाएगा, तो ये पूरा कट करके यहाँ पर 6n हम मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए n कट ही जाएगा, तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, n + 1 × 2n + 1 पूरे का बट्टा 6। अब देखिए n बराबर यहाँ पर कितना है, 10 है, तो 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11। यहाँ पर देखिए 10 दूना 20 और 1 21 हो जाएगा। अब बट्टा में 6, देखिए 2 से 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 से 3 × 21। अब 11 × 7 = 77 बट्टा में 2, ये आपका डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का औसत ये है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर 5 का रहा है, तो मध्य में रख लेते हैं 100। अब इसके आगे 2 और इसके पीछे 2 लेना है, तो 2 आगे 101 और यहाँ पर 102 हो जाएगा। यहाँ पर 99 और 1 98 हो जाएगा। अब देखिए सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ा कौन है, ये, तो 102 का क्या कर है, वर्ग, ठीक है। और सबसे छोटी, इसका भी वर्ग करके घटा लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए ये हो गया a² - b² का सूत्र, तो इसे हम a - b × a + b लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 102 में से 98 घटा लीजिए और एक बार 102 को जोड़ दीजिए 98 के साथ, तो देखिए घटाएंगे तो कितना, 4 और गुने, अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। अब इस आपका ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रखा है 100 छात्रों वाली एक कक्षा में एक विशेष विषय में प्राप्त अंकों का माध्य 25 है। 100 छात्र है, इसका माध्य जो है 25 है। अब कह रहा है कि 50 छात्रों वाली एक दूसरी कक्षा में, ठीक है, उसी विषय में प्राप्त अंकों का माध्य कितना है, 70 है। दोनों कक्षाओं के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों का माध्य निकालना, टोटल निकालना है कितना का, 150 छात्रों का, कितना का, 150 छात्रों का। तो क्या करना है, इस दोनों को गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2500। इस दोनों को गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 3500।
पूरे को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 6000। अब 6000 को कितना से भाग देना है 150 से, हो गया, 0 से 0 कट जाएगा, 15 चौका 60, एक 0, यानी 40 माध्य होगा। ये आपका डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए रीना द्वारा 16 परीक्षाओं में औसत कितना 26 लाता है और श्रेया द्वारा अब तक प्राप्त अंकों का औसत कितना है 24 है, लेकिन उसने केवल 12 परीक्षा ही दिया है। रीना के समान प्रदर्शन के लिए श्रेया को शेष 4 परीक्षाओं में औसत कितने अंक प्राप्त करने होंगे। देखिए ये 16 परीक्षा दिया है, इसका 26 औसत अंक है और ये जो है 12 दिया है तो इसका औसत कितना है 24 है। अब बचा कितना 4 में कितना लाना है, तो मान लेते हैं हम 4 में 20 ला रहा है, ये तत्काल 20, ठीक है। अब देखिए ये कितना अधिक है 4 अधिक है, 20 से ये कितना अधिक है 4 और ये 20 से कितना अधिक है तो 6। अब इस दोनों को गुणा कीजिए तो कितना 48 और इस दोनों को गुणा कीजिए तो कितना 16 छक 96। अब देखिए ये 16 है और ये 12 है, तो 16 में से 12 घटाएंगे तो अब 4 का निकलेगा, तो 48 इसमें से घटा लेंगे तो माइनस कर लीजिए 48, तो देखिए 9 में से कर लेंगे तो 16 में से 8 तो 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 में से 4 तो 4, यानी 96 में से 48 घटाएंगे तो 48। ये तो एवरेज माने हैं, लेकिन ये क्या है आंकड़ों का योग है, ये क्या है आंकड़े का योग। तो एवरेज निकालना है कितने संख्या का, तो 4 संख्या, तो 4 से भाग कर दीजिए और इसको जोड़ देना है, प्लस में आए तो जोड़ देना है। देखिए 4 से 12 चौक 48, अब 20 और 12 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 32। यही आपका आंसर होगा, ये बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी कक्षा में 18 लड़कों के एक टेस्ट में प्राप्त अंक इतना आया है औसत, जबकि कुल विद्यार्थी का कह रहा है औसत ये है, लड़की के औसत निकालना है। तो देखिए कुल जो है 30 विद्यार्थी है, इसका औसत 18.1 आया, जबकि यहाँ पर लड़का है, लड़का मतलब बी, ठीक है, तो इसका जो है 18 लड़का का औसत कितना है 16। हमें क्या निकालना है लड़की का औसत, तो लड़की कितना हो जाएगा, देखिए इसमें से 30 में से 18 घटा लीजिए, मतलब 12 लड़की का औसत निकालना है। तो 12 लड़की का औसत हम मान लेते हैं कितना 20 मान लेते हैं तत्काल, ठीक है। अब 20 मान लिए हैं तो यहाँ पर देखिए ये कितना कम है, तो -4 कम है, और ये कितना कम है ये, तो -1.9 कम है, ठीक है। अब देखिए इस दोनों को गुना करेंगे तो 18 चौक 72 माइनस में हो जाएगा, और इस दोनों को गुना करेंगे तो 19 तिया 57 और एक 0 दशमलव पीछे हो जाएगा, तो दशमलव पीछे ये माइनस में रखिए। अब देखिए हमें लड़कियों का औसत निकालना है, तो 30 में से 18 घटाएंगे तो लड़की का निकल जाएगा, मतलब इसमें से इसको घटाना है, तो घटाएंगे कैसे, देखिए -57 अब माइनस करेंगे, इसमें से इसको घटाया जा रहा है, तो अब -72 पहले से, तो -72 लिखेंगे। अब देखिए माइनस है तो दोनों मिल करके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस कर लीजिए। अब देखिए ये -57 ये +72 हो गया, तो 72 में से ये घटा लीजिए, तो 12 में से 7 घटेगा तो 5, ये 6 में से 5 घटेगा तो 1, 15। ये आंकड़ों का योग निकल गया। अब समझिए ये आंकड़े का योग, ये प्लस में है तो प्लस यहाँ पर करना, ये माइनस में रहता तो माइनस यहाँ पर रखते, तो 15 कितने संख्या का, तो 12 संख्या का। ये देखिए 3 पंचे 15, 3 चौका 12। अब इसे भाग देंगे, 5 को भाग देंगे 4 से, तो 4 एका 4, 1.0, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 0 आएगा, 4 पंचे 20, यानी ये हो जाएगा 20 + 1.25। इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21.25। ये आपका ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
देखिए 50 छात्र में कह रहा है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात ये है, लड़कों का औसत ये है और लड़कियों का औसत ये है। तो पूरी कक्षा का औसत पहले तो यहाँ पर लड़का कितना है वो निकालना है, तो बॉय, और लड़की कितना है वो निकालना है। उसके बाद टोटल बॉय प्लस गर्ल, तो ये तो 50 है। देखिए अनुपात यहाँ पर दिया गया है, 50 ऊपर में रखेंगे, अनुपात ये दोनों का है 3 2 5, 5 से भाग कर दीजिए तो ये हो जाएगा 10। अब देखिए लड़का पहले लिखा है तो 2 अनुपात इसका है, तो 10 दूना 20 लड़का होगा और लड़की कितना 30 होगा। अब देखिए लड़कों का औसत कितना है 60, तो लड़कों का औसत 60 लीजिए और लड़कियों का औसत कितना है 70 लीजिए। अब मान लेते हैं यहाँ पर पूरी कक्षा का औसत कुछ मान लेते हैं, ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं, तो ध्यान से समझिए। मान लेते हैं कि 60 ही औसत है इसका दोनों का। तो देखिए 60 से ये कितना अधिक या कम है, तो कुछ नहीं अंतर है तो 0 होगा। ये कितना अधिक है 60 से अधिक है तो 10 अधिक है, प्लस में है, याद रखिए। इस दोनों को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, इस दोनों को गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा गुना करके। अब देखिए दोनों का औसत निकालने के लिए यानी इसको जोड़ेंगे तो टोटल निकलेगा, तो दोनों का आंकड़ों का जोड़ कर दीजिए, ठीक है। तो ये 300 प्लस में है तो प्लस में हो जाएगा 300 यहाँ पर। लेकिन ये 300 जो है एवरेज नहीं है, औसत नहीं है, ये सिर्फ ये मान है औसत। तो 300 को औसत बनाने के लिए आंकड़े की संख्या से भाग करना होगा। तो 50 आंकड़े तो 50 से भाग कर दीजिए, तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 1 5, 5 6 30। अब देखिए 60 प्लस 6 मतलब 66, ये आपका बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों का औसत 15 वर्ष है, जबकि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है। कितने बढ़ जाता है 1 वर्ष बढ़ जाता है। शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहले तो शिक्षक को बोला होगा कि आप 15 वर्ष लेकर आइए, 15 वर्ष लेके आए। अब इसमें एक शिक्षक शामिल हो रहा है तो टोटल कितना हो जाएगा संख्या 36। अब एक एक बढ़ रहा है सभी का, तो 36 वर्ष बढ़ा, मतलब इसमें 36 जोड़ दीजिए बढ़ा, तो अब इस दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना 51 वर्ष हो गया शिक्षक का आयु, ठीक है। अब दूसरा विधि से समझिए ऐसे। देखिए यहाँ पर 35 लड़कों का जो है औसत कितना है 15। अब एक प्लस हो गया इसमें तो कितना 36, ठीक है, एक प्लस हो गया तो 36। इसमें क्या करें 1 वर्ष बढ़ जाता है, औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर इस दोनों को गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 36। यहाँ पर देखिए ये प्लस हुआ है, ये भी प्लस हुआ है, दोनों प्लस हुआ है। यहाँ पर भी एक शिक्षक बढ़ा है, यहाँ पर भी औसत में वृद्धि हुआ है। तो इसी औसत में क्या करना है, ये औसत है तो इसी को हम आंकड़े मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं आंकड़े मान लेते हैं, औसत नहीं मानना है, इसको आंकड़े मान लीजिए, ठीक है। तो इस 15 में क्या करना है, इसको देखिए प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा और 36 जोड़ दीजिए तो कितना 51 हो जाएगा। ये आपका डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर तीनों का अनुपात दिया गया आयु का। अब कह रहे कि उसका औसत ये है, तो लता की आयु ज्ञात कीजिए। तो अगर तीनों का औसत ये दिया गया है तो योग तीनों की आयु का योग क्या हो जाएगा, तो इसको 3 से गुना कर देंगे तो योग निकल जाएगा। तो 42 गुने 3 कर दीजिए। अब देखिए ये टोटल हो गया योग और यहाँ पर अनुपात ये दिया गया। अगर तीनों के अनुपात को जोड़ लेंगे और भाग करते, ठीक है, तो देखिए 5 और 6 11 और 3 14। हमें किसका निकालना है, लता का निकालना है। तो लता का औसत देखिए कौन है, लता देखिए बीच वाला है, तो बीच वाला 6 उठाए, 6 से गुना कर दीजिए।
जिसका निकालना है उसी से गुना करना है। देखिए 14 का 14, 14 तिया 42, 3 गुने 3 तो 9, 9 छक्के 54, यानी लता का उम्र कितना है 54 वर्ष। ये आपका ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 6 संख्या का औसत 16 है। यदि उनमें से एक को गणना से निकाल दिया जाता है, पहले 6 था उसका औसत कितना 16, अब इसमें से एक संख्या को कह रहा है निकाल दो, ठीक है, तो अब कितना निकाल के हो जाएगा 5 संख्या, याद रखें। तो शेष संख्या का औसत कितना 17 हो रहा है, शेष संख्या का औसत 17। तो निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए, निकाली गई संख्या। तो यहाँ पर देखिए एवरेज औसत में क्या हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है, प्लस हो रहा है 1 का, प्लस 1 का वृद्धि हो रहा है। तो क्या बोले हैं कि इसको गुना कर लीजिए, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 एकन 5। अब ये मान लीजिए कि निकाली गई संख्या जो है ये लेके निकला होगा, तो 16 लेके निकला होगा, लेकिन ये जो 5 लिखे है ये 5 प्लस करना है कि माइनस करना है, इसमें ध्यान रखिए। ये देखिए ये माइनस हुआ है और ये प्लस हुआ है, तो माइनस गुने प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस कर लेना है। तो -5 यहाँ पर रख दीजिए, तो 16 में से -5 गया तो कितना 11, यानी निकाली गई संख्या कितना है 11। ये आपका डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 81 परिणामों का औसत ये है। यदि प्रथम 59 परिणाम का औसत ये और अंतिम 21 का ये है, तो 60वें परिणाम। देखिए 81 परिणाम है, इसका औसत कितना है 54 है, और ये 59 परिणाम है, इसका कितना है 52 है, और ये 21 परिणाम है, तो ये इसका कितना है 60 है। अब देखिए इस दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है, ये 80 होता है। तो इस दोनों को जोड़ करके इसमें से 81 में से घटा लेंगे तो जो 60वें परिणाम है वो निकल जाएगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर औसत 60वें का जो है, ठीक है, 60वें परिणाम मान लेते हैं कितना 50 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 50। अब देखिए ये 60वें परिणाम हो गया, ये मान लेते हैं 50, तो ये कितना अधिक है 50 से 4 अधिक है, ये कितना 2 और ये कितना 10। अब देखिए इस दोनों को गुना कीजिए तो 4 एका 4, 4 8 32, 324 हो जाएगा। इस दोनों को गुना करेंगे तो 9 दूना 2 9 18 का 8 हासिल 1, 2 5 10 1 11, और इस दोनों को गुना करेंगे तो 210 हो जाएगा। क्या बोले, इस दोनों को जोड़ करके इसमें से घटाना, तो इस दोनों को जोड़ लीजिए, तो जोड़ के कितना हो जाएगा 8 2 3 328। इसमें से घटाएंगे 324 में से 328 घटा लीजिए, 328 घटा लीजिए, ठीक है। तो देखिए -4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -4। अब देखिए ये प्लस में है कि माइनस में, ये देखना है, प्लस में है कि माइनस में, तो माइनस में है, ऐसे ही रख दीजिए -4 यहाँ पर। अब 50 में से -4 गया, 50 में से 4 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 46, यानी 60वें परिणाम कितना है 46। ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर 4 आंकड़े का औसत भार कितना है 56। ये 4 आंकड़ा है, इसका भार कितना है 56 औसत। अब करें यहाँ पर 3 आंकड़े का, तो 3 आंकड़े यहाँ पर लीजिए कितना है 52, और फिर यहाँ पर 2 आंकड़े का कितना 48। अब कह रहा है कि सी का भार ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5, मतलब ये अधिक है, ये वाला अधिक है, तो इसमें से इस दोनों को योग में से ये वाला घटा देंगे, 4 घटा देंगे तो सी का निकल जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि सी का भार जो है तब तक 50 मान लेते हैं। सी का भार कितना है 50। देखिए 50 से ये कितना 6 अधिक है, ये कितना 2 अधिक है, ये कितना 2 कम है। अब इस दोनों को गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 24, और इस दोनों को गुना करेंगे तो 6, और इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना -4। इस दोनों को जोड़ लीजिए तो देखिए प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा, तो 6 में से 4 कम होगा तो 2,
ठीक है, ये दोनों हो गया। अब क्या बोले कि इस दोनों को जोड़ करके ये वाला घटाना है, तो ये वाला घटा दीजिए, ठीक है। तो प्लस में है तो -24 हो जाएगा। अब देखिए -24 का अर्थ हुआ -22। अब यहाँ पर जो भी आए वही यहाँ पर रखना है, तो माइनस में है या प्लस में, जो जैसे चिन्ह है वैसे ही रख दीजिए, तो -22। अब देखिए 10 में से 2 घटेगा तो 8, ठीक है। ये 4 में से 2 घटेगा, 4 में से 2 घटेगा तो कितना, 2, प्लस में आया 28। ये आपका ए नंबर है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 3 संख्या का औसत भार ये है, 3 संख्या का औसत भार 58 और 2 संख्या का ये औसत भार जो है 54 है। फिर यहाँ पर इसका 2 संख्या का औसत भार 48 का रहा है। अब देखिए इस दोनों को जोड़ते हैं तो 4 संख्या हो जाता है, तो 4 में से 3 संख्या घटाएंगे तो 1 संख्या बचेगा, मतलब Q का भार निकल जाएगा। इस दोनों को जोड़ करके ये 3 वाला इधर से घटा लेंगे, तो Q का भार मान लेते हैं हम यहाँ पर तत्काल 50 मान लेते हैं, आसान के लिए 50 मान लेते हैं। अब देखिए ये कितना अधिक है 8, ये कितना अधिक है 4, ये कितना कम है तो 2 का कम है। अब इस दोनों को गुना कीजिए तो 24, इस दोनों को गुना कीजिए तो 8, इस दोनों को गुना कीजिए तो -4। पहले इसको जोड़िए, तो जोड़ 8 प्लस -4 है तो कितना हो जाएगा 4। क्या बोले ये घटाना है, इसमें से ये इस वाले संख्या से ये घटाना है, तो माइनस देखिए 4 - 24 बराबर कितना -20। यहाँ पर जो भी आए चिन्ह के साथ वही यहाँ पर लिख दीजिए तो -20। अब कितना हो जाएगा 50 में से 20 गया तो कितना 30। यही आपका आंसर होगा, ये आपका सी नंबर। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।